नमस्कार दोस्तों। नीट पर हंगामे के बीच अभी नीट का चर्चा चारों तरफ है। उसके बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये मामला है आयुषी पटेल का नीट रिजल्ट का। आयुषी पटेल लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। आयुषी पटेल ने नीट यूजी की 2024 की परीक्षा दी थी और 4 जून को जब रिजल्ट घोषित हुआ तो आयुषी पटेल और उनका परिवार नीट रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक कर रहा है। जब आयुषी पटेल और उनका परिवार नीट का रिजल्ट जब चेक कर रहे थे तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि आयुषी पटेल बार बार वेबसाइट चेक करती रही लेकिन उनका नीट का रिजल्ट नहीं मिला। बाद में एनटीए से पूछने पर एनटीए से जो जवाब आया वो सबको शॉक कर डाला। आयुषी पटेल ने इस मामले का एक वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल भी दिया। ये वीडियो बहुत लोगों ने शेयर किया और आइए खुद जानते हैं कि आयुषी पटेल ने उस वीडियो में क्या कहा। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो इस वीडियो पर आयुषी पटेल कह रही है कि यह मेरा ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट दिखाते हुए। और आयुषी पटेल का कहना है कि मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, मेरे पास मेरा एडमिट कार्ड भी है और जिस दिन रिजल्ट आया मेरा रिजल्ट खुल नहीं रहा था। मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। उस समय आयुषी पटेल और उनका परिवार सोच रहा था कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि साइट पर ट्रैफिक ज़्यादा हो या साइट पर लोड ज़्यादा हो, इसकी वजह से रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन 1 घंटे बाद एनटीए से एक मेल आता है, ये कहना है आयुषी पटेल का, और इस मेल पर भी लिखा है यूर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड। क्योंकि इसमें कारण बताया आयुषी पटेल ने कि उनका जो ओएमआर शीट डैमेज कंडीशन में मिली थी एनटीए को। ये एनटीए के मेल से आयुषी पटेल को के माध्यम से आयुषी पटेल ने हमको जानकारी दी। इतना सुनने के बाद आयुषी पटेल और उनका पूरा परिवार शॉक हो जाता। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। आयुषी की जो मॉम है आयुषी को सपोर्ट करती है, जिससे आयुषी डिप्रेशन में नहीं जा सकी, ये कहना है आयुषी पटेल का। उसके बाद आयुषी पटेल आगे कहती है कि हमने इस प्रोसेस पर एक्शन लेने की सोची। हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा। और आयुषी के जो मामा है वो हाई कोर्ट वकील है और उस रात वो उनके यहाँ चले गए और जो ईमेल का जो जिक्र है उनके मामा से किया, ईमेल को दिखाया और 24 घंटे के अंदर नीट ओएमआर जो मुझे देख कर लगता है जानबूझकर फाड़ा गया, ये कहना है आयुषी पटेल का। हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। दोस्तों, यह है एनटीए का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डे टू डे अपडेट या कोई डिस्क्रिपेंसीज है, कोई एक्सप्लेनेशन है या कोई इन्फॉर्मेशन है, इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से देता है। तो चलिए एनटीए की तरफ से क्या कहा गया है एक्सप्लेनेशन, उसको देखते हैं। ये डे टू डे यहाँ पे एनटीए अपडेट करता है। यहाँ पर आंचल पाल का भी जो वीडियो वायरल हुआ था उनका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया एनटीए द्वारा। और आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एनटीए ने यहाँ पर 10 जून को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया। देखिए क्या कहते हैं एनटीए। एनटीए कहता है, रिगार्डिंग द वायरल वीडियो फेदरिंग दैट मिस आयुषी पटेल क्लेमिंग डिस्क्रिपेंसीज इन नीट 2024 स्कोरिंग एंड रिसीविंग ऑफ द टोन OMR answer sheet. NTA clarified that no torn OMR sheet was sent via an official NTA ID. OMR sheet is intact and scoring was accurate as per the official record. Candidates should download scorecard only from the website. यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है।
तो एनटीए का कहना है कि आयुषी पटेल को एनटीए के ऑफिशियल ईमेल आईडी से कोई ईमेल नहीं भेजा गया, कोई टोन ओएमआर शीट नहीं भेजा गया। आयुषी पटेल का जो आंसर शीट का जो और इसका स्कोरिंग सिस्टम, उसको यहाँ पर लिंक दिया है, उसके माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 10 जून को। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। वे अपने मामा के यहाँ रात को गए, उनको ईमेल का कॉपी दिखाया और ओएमआर जो है वो फटा हुआ दिखाया। तो ये कहना है आयुषी पटेल का ये जानबूझकर फाड़ा गया है। मामला यहाँ तक हो गया, आयुषी पटेल को एनटीए से मेल आया जिसमें ओएमआर शीट फटी हुई का जिक्र किया। उन्होंने अपना मामा से जिक्र किया जो वकील थे। अब उन आयुषी पटेल ने एक याचिका दायर कर दी। उस याचिका में हाई कोर्ट पे दायर कर दी और कहा कि ओएमआर शीट जानबूझकर फाड़ी गई है, उसमें छेड़छाड़ किया गया है। और जब सुनवाई हुई तो एनटीए की तरफ से उनका मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसमें कोई किसी प्रकार गड़बड़ी का दिखाई नहीं दिया। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिल याचिका अफसोसजनक है। ये कहना है हाई कोर्ट का। मतलब जो आयुषी पटेल ने जो याचिका दायर की थी, जिस ओएमआर शीट का फटा हुआ जिक्र किया था, ऐसा कुछ है ही नहीं है। एनटीए द्वारा जो ओएमआर शीट जो ओरिजिनल कॉपी है, मूल दस्तावेज है, जो हाईकोर्ट में सबमिट किया गया, वे सही पाया गया। अब प्राप्त जानकारी आधार पर यह भी है कि आयुषी पटेल को 720 में 355 अंक मिले हैं। मतलब 720 में 355 अंक मिला है आयुषी पटेल को। और इसी गड़बड़ी या फिर इसमें हाईलाइट होने के लिए शायद आयुषी पटेल ने यह याचिका जारी करवाया ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। और इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इसको शेयर किया था। कई लोगों ने इसके शेयर किया था आयुषी के सपोर्ट में। और कहना तो ये भी है, यही है कि आयुषी पटेल, अब मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज़ और शेयर हुआ था कि आयुषी पटेल ने बहुत दिन पहले जब कोरोना काल था तो सोशल मीडिया पे कहा था कि हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन या दवा खोज ली है। अब पता नहीं ये कहाँ तक सच्चाई है, इस बारे में मैं वो नहीं करूँगा। सोशल मीडिया पर ये भी एक र्यूमर फैल रहा है अभी इस तरह का जो याचिका दायर करना जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर, ये कोर्ट का समय बर्बाद करता है। क्योंकि हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और जो भी कोर्ट है, जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ पर ऑलरेडी केस और क्राइम्स का और बहुत सारे करप्शन का बहुत सारे केस है जो पेंडिंग है। इस तरह फर्जी दस्तावेज के आधार पर याचिका जारी करना निंदनीय है। हम उसका आलोचना करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।